नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार इटावा स्टूडियो से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे, उसमें संधि समास, सर्वनाम, संज्ञा, कारक, व्यक्ति, ये सब टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं। जिस मेरे मित्र ने या जिस मेरे भाई ने अभी तक इस चैनल पर ये टॉपिक नहीं देखे हैं, तो उससे मेरा आग्रह है, उससे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो के प्लेलिस्ट में या फिर हम कह लें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से उन्हें वॉच कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने ग्रुपों में भेजें, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप हुआ और इंस्टाग्राम ग्रुप हुआ, ये फेसबुक ग्रुप हुआ, इनमें सेंड कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें। जिस मेरे मित्र ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उससे मेरा आग्रह है, निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कर लें। तो जैसे कि मुहावरा 2 पार्टों में समझाया है, कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे समझाए आप लोगों को, अगर समझ में आए हों तो अगले टॉपिक पर चलते हैं, लोकोक्ति या हम कह लें कहावत। तो अगली हेडिंग डालेंगे या टॉपिक लिखेंगे, लोकोक्ति या हम कह लें कहावत। लोकोक्ति कह लें या हम कह लें कहावतें। तो लोकोक्ति या कहावतों का मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। इसका अर्थ लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे। लोकोक्ति शब्द का मतलब होता है लोक में प्रचलित उक्ति। लोक में प्रचलित उक्ति या हम कह लें लोकोक्ति। लोकोक्ति का अर्थ सामान्य बोलचाल की भाषा में, सामान्य बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं, भाषा में कह सकते हैं लोक में प्रचलित उक्ति। लोक में प्रचलित उक्ति। लोक का मतलब है जो हमारा संसार है, इसमें जो उक्ति कही जाती है उसे लोकोक्ति कहते हैं, या इसका अर्थ लिख सकते हैं, लोकोक्ति या कहावत उस वाक्यांश को कहते हैं लोकोक्ति या हम कह लें कहावत उस वाक्यांश को कहते हैं, उस वाक्यांश को कहते हैं लोकोक्ति या हम कह लें कहावत उस वाक्यांश को कहते हैं जिसका संबंध किसी न किसी पौराणिक, जिसका संबंध किसी न किसी पौराणिक कहावत उस वाक्यांश को कहते हैं जिसका संबंध किसी न किसी पौराणिक कहानी से जुड़ा हुआ हो। पौराणिक कहानी से जुड़ा हुआ हो। तो मित्रों हम कह सकते हैं लोकोक्ति कह लें या कहावत कह लें। लोकोक्ति या कहावत का मतलब होता है लोक में प्रचलित एक उक्ति, या हम कह लें लोकोक्ति या कहावत उस वाक्यांश को कहते हैं जो जिसका संबंध किसी न किसी पौराणिक यानी ग्रंथ, या हम कह लें पहले रचनाएं चलती थी, या हम कह लें कि पहले
ग्रंथ वगैरह होते थे, कहानी वगैरह होती थी, उससे संबंधित हो। तो आइए देखते हैं कैसी लोकोक्ति होती है कहावत। तो लिखेंगे कहावतें, अगली हेडिंग रहेगी। कहावतें। कहावतें कैसी कही जाती थी, जैसे पहला लिखेंगे अंधों में काने राजा। अंधों में, अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा, इस उक्ति का मतलब क्या है? मूर्खों में, मूर्खों में मूर्खों में अल्पज्ञ, मूर्खों में अल्पज्ञ व्यक्ति की प्रतिष्ठा। मूर्खों में अल्पज्ञ व्यक्ति की प्रतिष्ठा। जैसे मान लो 10 मूर्ख बैठे हुए हैं, उसमें अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का मतलब है बहुत कम ज्ञानी, बहुत कम ज्ञानी, अल्पज्ञ व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो मूर्खों में जिसके पास बहुत कम ज्ञान है उसकी प्रतिष्ठा हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि अंधों में काना राजा है वह। अगला देखेंगे, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। 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 अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो इसका मतलब ये है कोई एक व्यक्ति बड़ा कार्य नहीं कर सकता। कोई अकेला व्यक्ति, कोई अकेला व्यक्ति बड़ा कार्य नहीं कर सकता। कोई अकेला व्यक्ति बड़ा कार्य नहीं कर सकता, तो उसे हम कह सकते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। जैसे मान लो घर में फंक्शन होते हैं, शादी या ब्याह के फंक्शन होते हैं, तो शादी ब्याह में बहुत से व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है कामकाज के लिए, तो हम कह सकते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। कोई अकेला व्यक्ति शादी ब्याह नहीं कर सकता, उसके लिए 4, 6, 10 लोग या 20, 22, 200, 1000 व्यक्ति भी कार्य कर सकते हैं, तो उसके लिए कह सकते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अगला लिखेंगे, अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कहने का मतलब है अधजल गगरी, गगरी है लेकिन आधा जल, आधा आधा जो आधी गगरी है उसमें जल भरा हुआ है, आधी गगरी में जल भरा हुआ है, पूरी गगरी में जल नहीं भरा हुआ है, वह छलकत भी जा रही है। यानी कम ज्ञान होने के बावजूद अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझना। इसका अर्थ लिखेंगे, थोड़ी विद्या या थोड़ा धन पाने वाला व्यक्ति घमंडी होता है। थोड़ी विद्या, थोड़ी विद्या या थोड़ा धन पाने वाला
व्यक्ति घमंडी होता है। थोड़ी विद्या या थोड़ा धन पाने वाला व्यक्ति घमंडी होता है, तो उसे हम कह सकते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। अगला लिखेंगे, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत, या हम कह सकते हैं अब पछताने से क्या होता है जब जो कार्य करना था वो तो किया नहीं, जब चिड़िया चुन गई खेत। मान लो हमें यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना है, क्वालिफाई करना है, तो हमने पढ़ाई नहीं की और यूपीएससी का एग्ज़ाम हो चुका और हमारे बहुत कम अंक आए जिसमें हम क्वालिफाई नहीं हो पाए, तो हम कह सकते हैं अब पछतावे हो क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। तो इसका मतलब ये है, इसका अर्थ ये है, मौका चूक जाने पर पछताना बेकार है। मौका चूक जाने पर पछताना बेकार है। मौका निकल जाने पर पछताना बेकार है। अगला देखेंगे, आँख का अंधा गांठ का पूरा। आँख का अंधा गांठ का पूरा। आँख का अंधा गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का मतलब क्या है? मूर्ख व्यक्ति, या हम कह लें मूर्ख धनी। आँख का अंधा गांठ का पूरा, मूर्ख धनी। अगला लिखेंगे, आगे नाथ ना पीछे पगा। आगे नाथ ना पीछे पगा। आगे नाथ ना पीछे पगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब लिखेंगे बिल्कुल स्वतंत्र। बिल्कुल स्वतंत्र। बिल्कुल स्वतंत्र, या हम कह लें सॉरी गाइस, बिल्कुल स्वतंत्र। आगे नाथ ना पीछे पगा, बिल्कुल स्वतंत्र, या हम कह लें मनमानी करने वाला। मनमानी करने वाला व्यक्ति को हम कह सकते हैं आगे नाथ ना पीछे पगा, यानी कोई रोक टोक नहीं है। आधा तीतर आधा बटेर। आधा तीतर आधा बटेर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आधा तीतर और आधा बटेर, इसका मतलब क्या होगा? पूरी तरह किसी एक का ना होना।
आधा तीतर आधा बटेर। इसका मतलब ये है कि मान लो दो दुश्मन हैं और एक गुप्तचर होता है या हम कह लें बीचमानी होता है, समझौता करने वाला होता है। न तो वो दूसरे दुश्मन की तरफ है न वो इस दुश्मन की तरफ है, यानी आधा तीतर है आधा बटेर है, किसी एक की तरफ नहीं है। तो पूरी तरह किसी एक का ना होना। आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखेंगे अगली कहावतें। आधा तीतर आधा बटेर, आगे नाथ ना पीछे पगा। ये भी इम्पोर्टेंस है गाइज, आप लोग नोट कर लें। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने ये कहावतें नोट कर ली होंगी। इसके बाद देखेंगे अगली कहावतें। अगर आप लोगों को गाइस समझ में आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कर दें और लाइक भी करते हुए चलेंगे। अगली लिखेंगे आम का आम गुठली का दाम। आम का आम गुठली का दाम। आम का आम गुठली का दाम, तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? सभी प्रकार से लाभ होना या दूना लाभ उठना। सभी प्रकार से लाभ होना, सभी प्रकार से लाभ होना। आम का आम गुठली का दाम, सभी प्रकार से लाभ होना। अगला लिखेंगे आप भला तो जग भला। आप भला तो, आप भले तो जग भला। इसका मतलब ये है कि अगर स्वयं अच्छे हो, स्वयं भले हो, स्वयं अच्छे हो तो ये जग ये संसार भी अच्छा ही लगेगा। इसका मतलब लिखेंगे खुद अच्छा तो सभी अच्छे। खुद अच्छा तो सभी अच्छे। खुद अच्छा तो सभी अच्छे, आप भले तो जग भला। अगला लिखेंगे आँख का अंधा नाम का नयन सुख। आँख का अंधा आँख का अंधा नाम का नयन सुख। अब इसका मतलब ये है आँख का तो अंधा व्यक्ति, आँख का अंधा व्यक्ति है, लेकिन नाम से क्या है? नाम से नयन सुख, यानी आँखों का सुख। आँख से अंधा नाम का नयन सुख। इसका मतलब क्या होगा? गुण के विपरीत नाम, गुण के विपरीत नाम, गुण के विपरीत नाम कह लें या काम कह लें, गुण के विपरीत नाम। क्योंकि आंख से अंधा है लेकिन नाम से क्या है? नयन सुख है, तो गुण के विपरीत नाम। आसमान से गिरा खजूर पर अटका। आसमान से गिरा आसमान से गिरा खजूर पर अटका। आसमान से गिरा खजूर पर अटका। इसका मतलब ये है एक मुसीबत से निकले, एक
मुसीबत से निकले दूसरी मुसीबत में पड़ना, दूसरी मुसीबत में पड़ना। आसमान से गिरे और खजूर में अटक गए। एक मुसीबत से निकले और दूसरी मुसीबत गले पड़ गई। या कह लें आगे कुआ पीछे खाई, आगे कुआ पीछे खाई, पीछे खाई, चारों तरफ मुसीबत, चारों तरफ मुसीबत। आगे कुआ पीछे खाई। अगली लिखेंगे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब चोरी चोर ने की है और कोतवाल को डांट रहा है, इल्जाम लगा रहा है। इसका मतलब हो सकता है कसूरवार स्वयं कसूरवार, कसूरवार कसूरवार स्वयं कसूरवार स्वयं कसूरवार स्वयं कसूरवार कसूर को, या कसूरवार स्वयं कसूर पकड़ने वाले को डांटे। कसूर पकड़ने वाले को डांटे। अगला लिखेंगे ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा। ये बहुत इंपॉर्टेंस है, ये काफी बार परीक्षाओं में देखने को मिला है। ऊंट के मुंह में जीरा, यानी ऊंट का जो मुंह होता है वो बहुत बड़ा होता है और उसके मुंह में अगर जीरा रख दिया जाए, यानी जो सब्जियों में डाला जाता है जीरा, तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी हम इसका मतलब लिख सकते हैं जरूरत से बहुत कम, जरूरत से बहुत कम। ऊंट के मुंह में जीरा, जरूरत से बहुत कम। अगला लिखेंगे ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी दुकान तो बहुत ऊंची है, बहुत अच्छी है, लेकिन जो पकवान है बहुत फीका है, बहुत खराब है। ऊंची दुकान फीका पकवान। इसका हम लिख सकते हैं सिर्फ बाहरी दिखावा, सिर्फ बाहरी दिखावा। कोई भाई मेरा मित्र अपने मित्र की शादी में गया है, बहुत अच्छी सुविधा है, यानी बहुत अच्छा सजावट है, अच्छी सजावट है, देख रेख अच्छी है, लेकिन जो उनका व्यवहार है वह बहुत घटिया है। तो हम कह सकते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। अगला लिखेंगे काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर, इसका मतलब ये है अक्षर ज्ञान से बिल्कुल शून्य,
अक्षर ज्ञान से बिल्कुल शून्य। कोई मेरा भाई, कोई मेरा मित्र ऐसा है जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसे हम कह देते हैं कि अक्षर ज्ञान से बिल्कुल शून्य ना कह करके ये काला अक्षर भैंस के बराबर है। इसे जो काला अक्षर दिखता है वो भैंस के बराबर दिखता है। अगला लिखेंगे, खोदा पहाड़ निकली चुईया। खोदा पहाड़ निकली चुईया। खोदा पहाड़ यानी पहाड़ तो खोद डाला है, लेकिन निकला क्या? चुईया। यानी बहुत सारा परिश्रम किया और रिजल्ट क्या हासिल हुआ? बहुत सारा परिश्रम किया, रिजल्ट क्या हासिल हुआ? खोदा पहाड़ निकली चुईया। परिश्रम की तुलना में परिश्रम की तुलना में फल बहुत कम। खोदा पहाड़ निकली चुईया, परिश्रम की तुलना में फल जो है वह बहुत कम है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, इसका मतलब क्या है? जो बहुत बोलता है वह काम कम करता है। जो बहुत बोलता है वह कार्य कम करता है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बहुत बोलता होगा वह कार्य कम करता होगा। अगला देखेंगे, गुड़ खाए गुलगुल्ले से परहेज। गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, यानी गुड़ तो खाता है और गुलगुले जो होते हैं मीठे, उससे वह परहेज कर रहा है। तो इसका मतलब है दिखावटी परहेज। दिखावटी परहेज, क्योंकि वह गुड़ तो खाता है, लेकिन जब गुलगुले दिए गए तो वह कहता है कि इससे हम परहेज कर रहे हैं, तो दिखावटी परहेज कर रहा है। अगला देखेंगे, गुरु गुड़ चेला चीनी। गुरु गुड़ चेला चीनी। गुरु तो है वह गुड़ है यानी मीठा है, लेकिन जो चेला है वह चीनी है यानी तेज है। गुरु से चेला तेज। गुरु से चेला तेज। गुरु से चेला जो है वह तेज है। अगला देखेंगे, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी दाल बराबर। दाल बराबर। घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका मतलब है सहज प्राप्त वस्तु को सहज प्राप्त वस्तु का
आदर नहीं होता। सहज प्राप्त वस्तु को आदर नहीं मिलता है। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो गाइज, आज का वीडियो कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी कहावत और लोकोक्ति के साथ। तो आज के लिए इतना ही। चलता हूँ। धन्यवाद।